मध्यकालीन राजस्थान में मंदिर स्थापत्य कला। राजस्थान में मंदिर निर्माण का कार्य काफ़ी प्राचीन रहा है, अतः कला धार्मिक जीवन से संबंधित भी रही है। 13वीं-14वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणों के कारण स्थापत्य निर्माण की गतिविधि में शिथिलता आ गई थी, फिर भी निर्माण की प्रवृत्ति अवरुद्ध नहीं हुई। 13वीं शताब्दी के मंदिरों में बल एवं शौर्य के भाव स्पष्ट झलकते हैं, जैसे चित्तौड़ का सूर्य मंदिर, आभानेरी का हर्ष माता का मंदिर, आहड़ का आदिवराह का मंदिर इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। इस शताब्दी के मंदिर उस युग की युद्धकालीन परिस्थितियों के प्रभाव से आच्छादित हैं। उनके निर्माण में स्थापत्य कला की दृष्टि से भूमि चयन, वास्तु योजना एवं निर्माण शैली के प्रत्येक चरण में युद्ध की विभीषिका एवं जीवन की कठिन परिस्थितियों का परिचय मिलता है। अतः इस काल के मंदिरों को किले की तरह सुरक्षार्थ बुर्जों एवं दरवाजे से युक्त परकोटे से भी सुसज्जित कर दिया जाता था। इनमें गोपनीय कक्षों तथा मार्गों की अंतरंग व्यवस्था भी की जाती थी। इस भांति युद्धोपयोगी स्थापत्य की छाप मंदिरों के निर्माण में भी मिलती है। इस संदर्भ में एकलिंग जी का मंदिर, कुंभश्याम टणकपुर के मंदिर, कुंभलगढ़ में नीलकंठ का मंदिर, बाण माता का मंदिर विशेष उल्लेखनीय है। महाराणा कुंभा के संरक्षण में स्थापत्य कला के क्षेत्र में आशातीत मंदिर निर्माण कार्य हुआ, जिसमें धार्मिक भावनाओं के सूक्ष्म अंकन के साथ सुरक्षा एवं दृढ़ता की यथार्थ परिस्थितियों के जो दर्शन होते हैं वह वास्तव में बेजोड़ हैं। जैसे टणकपुर का मंदिर, चित्तौड़ के कुंभस्वामी श्रृंगार चावनी के मंदिर, एकलिंग जी का मीरा मंदिर बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से राजस्थानी स्थापत्य के क्षेत्र में नवीन रूप का संचार हुआ और अब हिंदू मुस्लिम समन्वय की प्रवृत्ति झलकने लगी। विशेषतः राजस्थान के उत्तर एवं उत्तर पूर्वी भागों के मंदिरों में यह प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। डॉक्टर GN शर्मा के अनुसार बीकानेर के हर मंदिर में कमल, तोते, मोर आदि के अंकन हिंदू पद्धति से हैं, तो सारे कुंजे तथा द्वार की बनावट में लाहौर शैली की ओर झुकाव दिखाई देता है। बीकानेर के दुर्ग के देवी के मंदिर में खंभे मुगल राजपूत शैली के हैं। आमेर के जगत शिरोमणि जी के मंदिर, जोधपुर के घनश्याम जी के मंदिर में मुगल प्रभाव स्पष्टतः देखा जा सकता है, किंतु राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भागों में मुगल प्रभाव कुछ कम देख पड़ता है। उदयपुर के जगदीश मंदिर, डूंगरपुर के श्रीनाथ जी के मंदिर तथा धुलेव के ऋषभदेव के मंदिर में हमें भारतीय परंपरा के स्थापत्य के दिग्दर्शन होते हैं। यदि 17वीं शताब्दी के मंदिरों के निर्माण की ओर देखा जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि तब वैष्णव धर्म से संबंधित मंदिर पर्याप्त संख्या में बने, क्योंकि मुगल आक्रमणों एवं आतंक से प्रभावित मंदिरों के पुजारी एवं गुसाइयों को राजस्थान में ही प्रश्रय मिला था, जिनमें राधावल्लभ, निम्बार्क, पुष्टि मार्ग के आचार्य विशेष उल्लेखनीय हैं। इनके मंदिर नाथद्वारा, कांकरोली, जयपुर, डूंगरपुर, कोटा आदि कई स्थानों पर बनाए गए, जो आकार में बड़े तथा खुले बरामदे वाले बनाए जाते थे। 18वीं और 19वीं शताब्दी के राजस्थानी स्थापत्य मंदिर निर्माण में भी मुगल प्रभाव साफ झलकता है। फिर भी कुछ मंदिर तो स्थापत्य कला की दृष्टि से अपने आप में बड़े ही विलक्षण बन पड़े हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं। देलवाड़ा का मंदिर, आबू के अंचल में सुशोभित देलवाड़ा के जैन मंदिरों में पहला मंदिर
1031 ईस्वी में गुजरात के राजा भीमदेव सोलंकी के मंत्री व सेनापति विमल शाह ने बनवाया था। इसमें आदिनाथ की मूर्ति है जिसकी आंखों में प्रकाशमान हीरे लगे हुए हैं। मंदिर के गर्भगृह, सभा मंडप, स्तंभ, देवकुलिका, हस्तिशाला आदि के निर्माण में हमें भुवनेश्वर प्रणाली के दर्शन होते हैं। दूसरा मंदिर 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ का है जिसे लोणवशाही भी कहते हैं। 1230 ईस्वी में सोमन देव के नेतृत्व में इस मंदिर का निर्माण करवाया। इसमें भी गर्भगृह, सभा मंडप, जिनालय, हस्तिशाला, छतें, स्तंभों आदि की तक्षण कला अत्यधिक मनमोहक बन पड़ी है। पत्थरों की बारीकी इतनी भारी भरकम है कि आंखें चौंधिया जाती हैं, मस्तिष्क भर जाता है। मूर्तियों से 11वीं शताब्दी के जनजीवन का परिचय मिलता है। वेशभूषा, रीति रिवाज, गुरु शिष्य के संबंध, दरबारी शिष्टाचार, संगीत, नृत्य, विविध वाद्य यंत्र आदि का ज्ञान कराने में सहायक होती है। कर्नल टॉड, फर्ग्यूसन, हेवल, स्मिथ आदि विद्वानों ने इन मंदिरों की बड़ी ही प्रशंसा की है। रणकपुर का मंदिर, यह मंदिर मारवाड़ के गौड़वाड़ इलाके में प्रकृति की सुरम्य गोद में बना हुआ है। महाराणा कुंभा के विश्वास पात्र धर्णक शाह नामक व्यक्ति ने इस मंदिर को बनवाया। उसका प्रमुख शिल्पकार देपाक नामक सोनपुरा ब्राह्मण था जिसके साथ 50 से भी अधिक सहायक शिल्पकार थे। आचार्य सोम सुंदर सूरी के आदेश अनुसार निर्माण कार्य विक्रम संवत 1494 में प्रारंभ हुआ तथा विक्रम संवत 1516 में संपन्न हुआ। इसके निर्माण में 99 लाख रुपया खर्च हुआ था। इस मंदिर में आदिनाथ की मूर्ति है। कुल 48,000 वर्ग फुट के घेरे में फैले इस भव्य मंदिर में 24 मंडप, 85 शिखर, 1444 स्तंभ है। मंदिर का द्वार, सभा मंडप, स्तंभ, छत आदि की सुंदर तक्षण कला देखते ही बनती है। इस काल की तक्षण कला में जो विशेषताएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, पहली विशेषता तो यह है कि इस युग में नारी प्रतिमाओं में अत्यंत बारीकी प्रदर्शित है। साथ ही नारी को विभिन्न मुद्राओं में दिखाया गया है। इसमें कहीं नायिका को घुंघरू दान करते हुए, कहीं श्रृंगार करते हुए, कहीं दर्पण देखते हुए आदि विविध नायिका सुलभ रूपों में प्रदर्शित किया गया है। नारी की मांसल आकृतियों को यहाँ प्राथमिकता प्राप्त है। सहस्त्रफणा पार्श्वनाथ की प्रतिमा भी दर्शनीय है। यह इस्लाम प्रभाव का भी आभास होता है। शिल्पकार गुजराती थे, अतः उन्होंने अपनी प्रादेशिक परंपराओं को भी इसमें समाविष्ट करते हुए बेल बूटों का अंकन खुलकर किया है, जो प्राय गुजरात की तत्कालीन मस्जिदों में प्राप्त होते हैं। अतः फर्ग्यूसन महोदय ने स्थानीय शिल्प की तुलना अहमदाबाद की मस्जिदों से की है। कुछ मूर्तियों को युद्धादि शस्त्रों से सज्जित दिखाया गया है। पार्श्वनाथ के मंदिर के बाह्य भाग में कामयुक्त अश्लील मूर्तियां होने से इसे प्राय वेश्या मंदिर भी कहा जाता है। रणकपुर के मंदिर की गिनती कर्नल टॉड ने विशाल प्रासादों में की है। इस प्रकार हमें मध्यकाल में मंदिर स्थापत्य के विभिन्न जो विकास के चरण हैं वो देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं पर हमें भारतीय और इस्लामी शैली मिलती है और कहीं पर विशुद्ध भारतीय शैली देखने को मिलती है।